नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। क्रूड की कीमतें 2 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई। आज के कारोबार की बात की जाए तो क्रूड पर प्रेशर बना हुआ है। इस वक्त अगर देखें घरेलू बाजार में तो क्रूड में आधे फीसद के ज़्यादा की गिरावट नज़र आ रही है। वही अगर नेचुरल गैस पर नज़र डालें, यहाँ पर हल्की सी रिकवरी है, हालांकि अभी भी सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। डाउन साइड ही प्राइजेस नज़र आ रहे हैं। मार्केट में अनसर्टिनिटी का माहौल है। दुनिया भर की निगाहें जो है 15 अगस्त पर टिकी हुई हैं, क्योंकि ट्रंप और पुतिन की मीटिंग होनी है। जो डेवलपमेंट्स निकल कर आएंगे, यूक्रेन युद्ध विराम को लेकर जो नतीजे निकल कर आएंगे, क्या फैसले लिए जाते हैं, उसका असर एनर्जी मार्केट पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स के लिए आज की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कच्चा तेल खरीदें या बेचें, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे इंटेलिसिस वेंचर्स के फाउंडर एंड CEO अमित सुरेश जैन जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू सो मच सर। सर, काफ़ी समय से हम लोग देख रहे हैं क्रूड एक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन प्रेशर बना हुआ है। कल भी गिरावट थी, आज थोड़ी सी मॉर्निंग में रिकवरी आई, वापस से हम लोग देख रहे हैं गिरावट ही नज़र आ रही है। कीमतें जो है 2 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है। सर, क्या राय देंगे, यहाँ से क्या प्रेशर जो दिख रहा है और गिरावट देखने को मिल सकती है क्रूड में? सर बिल्कुल देखने को मिल सकती है। यहाँ से कम $61 तक तो आराम से टूट सकता है। अभी बाजार 62.80 के आसपास चल रहा है, यानी कि यहाँ से हम 5380 तक के भाव तक की गिरावट और देख सकते हैं। और मुझे तो सर काफ़ी वीक लग रहा है। अभी खरीदारी करके बिल्कुल चलना ही नहीं चाहिए क्रूड ऑयल में, अनलेस ये कुछ इंपॉर्टेंट अहम रेजिस्टेंस ना तोड़ दे, जैसे $65 के ऊपर स्टेबल ना हो जाए। वरना मेरे ख्याल से बायर लोगों के लिए वही वाली बात हो जाएगी कि भाई, यानी मैं कहता हूँ अपने वीडियोस में कि भाई सस्ता ले लो चलेगा, यानी महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो सस्ता सोच के बाय नहीं करना अभी क्रूड ऑयल को। जी बिल्कुल, सस्ता समझ के बाय नहीं करना है, सेल की स्ट्रैटेजी अपना कर चल सकते हैं। ऐसे में सर, अगर कोई ट्रेड लेना चाहता है इंट्राडे के लिए, या कोई पोजिशनल कॉल बनती हुई दिखाई दे रही है क्या आपकी नज़र में? यस सर, थोड़ा सा एक स्टॉप लॉस बड़ा होगा, क्योंकि कैसा होता है क्रूड ऑयल या एनर्जी सेक्टर जो भी अपने कमोडिटी मार्केट में जो ट्रेड होते हैं, इसमें छोटी बड़ी न्यूज़ और करेंसीज की वजह से यहाँ पर वोलेटिलिटी बहुत होती है। तो बाजार में थोड़ा सा लंबा व्यू लेके ही चलना चाहिए। 5580 और 5600 के आसपास, यानी 5580 5600 की रेंज में अगर बाउंस बैक मिलता है हमें, तो हमें 5735 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से बेचना चाहिए। भाव 5465 और 5395 आराम से टेस्ट हो सकते हैं, इसका मतलब सर मेरा कन्विक्शन हाई है। जी बिल्कुल, क्रूड में प्रेशर बना हुआ है, यहाँ से सेलिंग कॉल दिया जा रहा है, बेचकर चलने की सलाह दी जा रही है अमित सर की ओर से। 5580 या 5600 के करीब आप बेचकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाएं 5735 का। टारगेट जो है 5465 से 5395 के करीब देखा जा सकता है। स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करें, क्योंकि अनसर्टेनिटी का माहौल है मार्केट में। ट्रंप कब क्या बयान दे दे कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए आप लोग स्टॉप लॉस लगाकर ही यहाँ पर ट्रेड लें। सर, एक रिपोर्ट निकल कर आई इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की, उसमें ये कहा गया है कि वैश्विक क्रूड ऑयल सप्लाई जो है 2.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन बढ़ेगा, और जो डिमांड है उसकी अगर बात की जाए तो डिमांड कम होती हुई दिखाई दे रही है। जो अनुमान था 2025 की वैश्विक क्रूड ऑयल मांग का जो अनुमान है, घटकर 6.8 लाख बैरल प्रतिदिन रहेगा, यानी डिमांड कम हो रही है, सप्लाई बढ़ेगी। तो क्या इस फैक्टर्स को ये मानकर चलें कि आने वाले समय पर कीमत में और बड़ी गिरावट भी देखी जा सकती है? सर ऑनेस्टली मैं अगर अपना लॉन्ग टर्म का ओपिनियन दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि क्रूड ऑयल को लेके आगे सिर्फ पर्टिकुलरली क्रूड ऑयल के लिए एक ट्रेड वॉर की तरह हो सकती है कि भाई मैं सस्ता दूंगा। अभी अगर बात करें अभी हम वर्तमान की, यानी कि अभी उत्पादन कितना है, तो 41.94 मिलियन बैरल के आसपास इसका प्रोडक्शन आउटपुट था। इसको 547 लाख बैरल से प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता बढ़ा दी गई है, जिसकी वजह से सप्लाई ज़्यादा हो चुकी है और डिमांड कम हो चुकी है। और कमोडिटी मार्केट में मोस्टली डिमांड और सप्लाई का ही गेम होता है। तो यहाँ से अगर कोई ट्रेड वॉर जैसी सिचुएशन बनती है स्पेसिफिकली क्रूड ऑयल के लिए, तो हो सकता है सर 4500 रुपए तक के भी रेट देखने को मिले, जो डॉलर टर्म में अगर मैं बात करूँ तो $52-53 तक निकल के आते हैं। जी बिल्कुल, लेवल्स जो सर बता रहे हैं, दबाव बना हुआ है, डाउन साइड ही प्राइजेस दिखाई देंगे। सर, जो रेंज है ये तो हो गई MCX की रेंज। मैं आपसे ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड का भी ब्रॉडर रेंज समझना चाहूँगा।
सर मैं $53 तक देखता हूँ क्रूड ऑयल को, और यहाँ से $66 के ऊपर क्रूड ऑयल को नहीं देखता हूँ। अपना जो WTI क्रूड है, और अगर यहाँ से आराम से $60 के आसपास साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन सकता है, हो सकता है वहां पर थोड़ा और डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और जो शॉर्ट अनवाइंडिंग हो सकती है वहां पर, तो वहां पर एक बाइंग प्रेशर टेम्पररी 2-4-8 दिन का बन सकता है। लेकिन उसके बाद भी अगर आगे 65 के लेवल अगर नहीं टूट पाते हैं, 65-66 के ऊपर नहीं जा पाता है बाजार, तो और वहां से $53 तक का दबाव देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, जो सर बता रहे हैं उस रेंज में दिखाई दे सकता है क्रूड। अब थोड़ा नेचुरल गैस की ओर भी रुख कर लेते हैं। नेचुरल गैस इस वक्त 247 के करीब ट्रेड कर रहा है। हल्की सी रिकवरी आई है, हालांकि प्रेशर काफ़ी समय से नेचुरल गैस पर बना हुआ है, गिरावट ही हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से। हालांकि अगर इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। अभी हम लोग 247-245 के करीब ट्रेड होता हुआ MCX पर नेचुरल गैस देख पा रहे हैं। सर क्या राय रखते हैं शॉर्ट टर्म नज़रिए से नेचुरल गैस को लेकर? सर आपने कहा वोलेटिलिटी बहुत रहती है, तो कमोडिटी मार्केट जब मैंने स्टार्ट किया था, क्रूड ऑयल वो टाइम पर 2700-2800 रुपए का भाव था। आज सर 5500 रुपए का भाव है 20 साल बाद भी। यानी लोगों ने लॉस किया है तो सिर्फ वोलेटिलिटी के चक्कर में। प्राइजेस में इतना कुछ ड्रास्टिकली चेंज नहीं आया। बीच में जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस होते हैं या फिर जो ट्रेड वॉर्स होते हैं, इसकी और अनसर्टेन थोड़ी सी इवेंट्स हो जाती हैं, उसकी वजह से प्राइसेस इतने फ्लक्चुएट कर जाते हैं और लोग अपनी ओवर साइजिंग पोजिशन की वजह से मर जाते हैं इस मार्केट में। हाँ। तो बस पोजीशन साइजिंग अच्छी रखिए, वोलेटिलिटी तो खैर मार्केट है ही। बिल्कुल सर, आपने पूछा नेचुरल गैस का व्यू। नेचुरल गैस में अभी यूएसए में डिमांड बहुत कम हो चुकी है, और वहां पर भी जिस तरह की ठंड की एक्सपेक्टेशन थी वो आ नहीं पा रही है। इस वजह से नेचुरल गैस में भी सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। तो मुझे ऐसा लगता है नेचुरल गैस भी सेल ऑन राइज की रणनीति होनी चाहिए। छोटे शॉर्ट टर्म की बात करें अगर हम, तो 240 और 239 के आसपास MCX अगस्त वायदे की मैं बात कर रहा हूँ, 239 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर ये कट जाते हैं तो तेजी वालों के लिए और समस्या का टाइम आगे आ सकता है। जी सर, ट्रेडिंग कॉल सर एक बार बता देंगे? सर ट्रेडिंग कॉल अभी चल रहा है 246.80 के आसपास चल रहा है अगस्त वायदा। 251-252 के आसपास का अगर बाउंस बैक आता है तो 256.60 के स्टॉप लॉस से 243-241 तक के लिए बेच सकते हैं। अगर इनकेस 231 कटता है तो बाजार फिर 235-233 भी टेस्ट कर सकता है। जी बिल्कुल, नेचुरल गैस में इस वक्त अगर देखें तो 246-245 के करीब ट्रेड कर रहा है। यानी यहाँ से अगर 5 से 6 रुपए की उछाल मिलती है तो 251 या 252 के करीब आप बेच कर चल सकते हैं। टारगेट जो है 243-241 का देख कर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 256 के करीब का ज़रूर लगाएं, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड ले। जिस तरह से वॉलेटिलिटी का मार्केट है, जो रेंज बता रहे हैं सर उस पर आप लोग निगाहें ज़रूर रखें, क्योंकि उस रेंज के अकॉर्डिंग प्राइजेस मूव करते हुए दिखाई देंगे। सर एक आखिरी सवाल, 15 अगस्त को मार्केट बंद रहेगा हालांकि, लेकिन उस दिन मीटिंग होनी है, मुलाकात होनी है ट्रंप की, और जिस तरह से पुतिन की हम लोग देख पा रहे हैं, अगर ये पॉजिटिव रहता है युद्ध विराम को लेकर, सीज फायर को लेकर यूक्रेन और रशिया के बीच, अगर कुछ अच्छा नतीजा सकारात्मक निकल कर आता है तो कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं आप प्राइजेस पे, ओवरऑल एनर्जी मार्केट पर? सर मैं एनर्जी मार्केट में चाहे कोई भी रिजल्ट आए, मैं देख रहा हूँ गिरावट ही देख रहा हूँ। कोई ऐसी न्यूज़ और ऐसे कोई आउटकम आने की उम्मीद नहीं है जिससे भाव ऊपर जा सके। हालांकि मैं तो सर मार्केट में ये समझता हूँ कि हम सभी ट्रेडर को और इन्वेस्टर को अपने आप को गिरगिट बना के रखना चाहिए। मार्केट में अगर अपने इंपॉर्टेंट डिसाइडेड लेवल्स कट जाते हैं तो वहाँ पर एक्सेप्ट कर लो कि हम गलत हैं। तो जब तक 57-35 का भाव MCX क्रूड नहीं काटता है, तब तक मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा। मीटिंग के आउटकम कुछ भी आए, बाजार में दबाव बना हुआ रहेगा। जी बिल्कुल, बाजार में दबाव बना हुआ है, और आने वाले समय पर भी अगर देखें तो दबाव बना हुआ ही दिखाई देगा ओवरऑल एनर्जी मार्केट पर। ये अमित सर की राय है। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर रहेगा? सर हमारे क्लाइंटों की पोजीशन हो सकती हैं कमोडिटीज़ में, लेकिन मैं पर्सनली कोई अपने ट्रेड नहीं करता हूं MCX में। तो बस अगर आप लोग कोई भी ट्रेड कर रहे हैं तो अपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करिए, और अगर
मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी संपर्क कर सकते हैं बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड और पोजीशन। जी बिल्कुल, एडवाइज़र से एडवाइस लीजिए और स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड कीजिए, ये सर की राय है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, इतनी सारी जानकारी आपने साझा की, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी बताए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के लिए। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर विस्तार से बातचीत की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी शेयर किए जाते हैं। अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उस पर एक्सपर्ट से राय ज़रूर ली जाएगी। इसके अलावा द बोनस के साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें। धन्यवाद।